हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। आई होप आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग देगा। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट के पेपर में हमेशा से पूछे जाने वाले एनसीईआरटी से संबंधित पक्षियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो पेन और पेपर को उठा लीजिए एंड लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो जो हमारा सबसे पहला पक्षी होगा वो होगा उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अगला फैक्ट है, ये अपनी गर्दन पूरी या लगभग 360 डिग्री घुमा सकता है। बच्चों, अगर एग्जाम में 270 डिग्री आ जाए तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक उल्लू अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। 270 डिग्री आए या 360 डिग्री आए या 280 डिग्री आए, आपको आंसर टिक कर देना है। ठीक है बच्चों, इसके कान जो होते हैं वो बेहद संवेदनशील होते हैं। इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। बच्चों, एकमात्र पक्षी उल्लू है जिसकी आंखें मनुष्यों के समान होती हैं। मनुष्य जैसे मनुष्य की आंखें सामने की तरफ होती हैं, वैसे ही उल्लू की आंखें भी सामने की तरफ होती हैं। उल्लुओं के एक समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। ये फैक्ट आपके लिए नया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि उल्लुओं के एक समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है, या अगर कहीं पार्लियामेंट ऑफ आउल्स लिखा है तो वो भी सही होगा। अगला पक्षी जो हमारा होगा वो होगा बगुला। बगुला संसार भर में पाया जाता है। बगुला पानी में काफी देर तक बिना हिले डुले सीधा खड़ा रहता है। और अगला फैक्ट है, बगुले की एक क्वालिटी होती है कि वह एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है, इसीलिए इसे हम ध्यानस्थ योगी भी कहते हैं। बगुला का रंग सफेद, भूरा, नीला, काला होता है। बगुला का भोजन मुख्यतः मछली है। ये आपको भी पता होगा कि बगुला का जो भोजन होता है वो मछली होता है। इसकी गर्दन एस की आकृति में होती है। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। इससे क्या होता है, भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बगुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध पाया जाता है। अगला जो हमारा पक्षी होगा वो होगा हमिंग पक्षी। हमिंग पक्षी दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और यह एक ऐसा पक्षी है जिसकी लंबाई सिर्फ 5 सेंटीमीटर होती है। यानी कि हमिंग पक्षी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है जिसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, एक क्वालिटी हमिंग बर्ड की ये होती है कि जो हमिंग बर्ड है वो पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं। बाकी जो पक्षी होते हैं वो सिर्फ आगे की ओर उड़ सकते हैं, लेकिन जो हमिंग पक्षी है वो आगे और पीछे दोनों ही तरफ उड़ सकता है। अगला पक्षी है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया जो है वो पत्तों को सिलकर अंडे देने हेतु घोंसला तैयार करती है, इसीलिए हम इसे दर्जिन चिड़िया कहते हैं, क्योंकि ये पत्तों को सिलकर उसमें अपना घोंसला बनाती है और अपने अंडे देती है। दर्जिन चिड़िया को हम टेलर बर्ड भी कहते हैं। अगला जो पक्षी है वो बसंत गोरी है, जिसे हम बारबेट कहते हैं। बसंत गोरी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अपना घोंसला बनाती है। बच्चों, एक बात और, आप जितने भी पक्षी का नाम याद करिए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर पक्षियों के जो नाम होता है वो इंग्लिश में ही दे देता है। तो इससे क्या होगा कि आपको आंसर पता होते हुए भी आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसको नहीं लगा पाओगे। तो ध्यान रखिए कि जितने भी पक्षी का नाम पढ़िए वो सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए। ठीक है। अगला जो पक्षी है वो है शकरखोरा, जिसे हम सनबर्ड कहते हैं। इसका जो घोंसला होता है वो पेड़ की झाड़ी पर लटका घोंसला होता है। मतलब ये जो होता है पेड़ की झाड़ी पर लटका हुआ घोंसला बनाता है, और इसके घोंसले जो होते हैं वो बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार होते हैं। आप इमेज में भी देख रहे होंगे, ये है शकरखोरा का जो है घोंसला, और ये किस तरह से है, लटका हुआ। इसे हम लालटेन की तरह भी बोलते हैं, मतलब इसका जो घोंसला होता है वो लालटेन नुमा भी होता है। अगला जो पक्षी है वो है कौवा। कौवा घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखा आदि का प्रयोग करता है और ये पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा क्या करता है, अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बनाता है। अगला पक्षी कोयल। आपको भी पता होगा कि कोयल बहुत मीठा गाती है।
और इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता, तो इसका जो आंसर होगा वो कोयल। ये क्या करती है, कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है। अगला जो पक्षी है वो है मैना। मैना एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। याद रखिएगा बच्चों, उल्लू और मैना में एक माइनर डिफरेंस है। मैना क्या करती है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है, और उल्लू क्या करता है, उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है बच्चों। अगला पक्षी है फाख्ता। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता कहाँ बनाता है अपना घोंसला, कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी के मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अगला पक्षी है वीवर पक्षी। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ये एक मात्र ऐसा पक्षी है जिसमें नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है, और मादा पक्षी क्या करती है, मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से जो सबसे अच्छा घोंसला उसको लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो यानी कि जो घोंसला बनाते हैं वो नर वीवर पक्षी बनाते हैं, और डिसीजन कौन लेता है कि वो अंडे किसमें देगी, मादा। ठीक है, मादा वीवर पक्षी डिसाइड करती है कि कौन सा घोंसला सबसे अच्छा है और उसी घोंसले में वह अपने अंडे देती है। अगला पक्षी है कलचिड़ी, जिसे हम इंडियन रोबिन भी कहते हैं। कलचिड़ी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है, और ये जो है घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ठीक है बच्चों। बच्चों आपको भी पता है कि पक्षी जो है सीटेट एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है और इससे हर साल प्रश्न देखे जाते हैं। तो हर फैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हर फैक्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा, अगला पक्षी हुदहुद पक्षी है, जिसे हम होपो बर्ड भी कहते हैं। हुदहुद एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। यह पक्षी धूप भी लेता है, जिसे हम सन बाथिंग कहते हैं। जैसे होता ना, हम लोग सन बाथिंग लेते हैं अक्सर ठंडियों में, सर्दियों के मौसम में सन बाथ लेते हैं ना, वैसे ही ये पक्षी भी जो है धूप लेता है, जिसे हम सन बाथिंग कहते हैं। हुदहुद पक्षी का जो आकार होता है वो मैना जैसा होता है, और इस पक्षी की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। हुदहुद पक्षी एक बार में 8 से 10 अंडे देती है, और इसके अंडे से 15 से 20 दिनों में बच्चे निकलते हैं, और जो करीब 1 महीने में उड़ने लायक हो जाती है। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और एक फैक्ट ये है कि हुदहुद जो है इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है ना, वैसे ही हुदहुद जो है इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, हुदहुद के बारे में और भी फैक्ट्स हैं। हुदहुद पक्षी का औसत जीवन काल 10 वर्ष होता है। हुदहुद का वजन 80 से 90 ग्राम के बीच होता है, और इसके जो अंडे होते हैं उसका रंग सफेद होता है। हुदहुद ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है। हुदहुद पक्षी की सबसे बड़ी खासियत उसके सर पर मौजूद पंखों की कलगी होती है। इसके आपने देखा होगा कभी तो या फिर इमेजेस में देखे होंगे, मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। ये देखिए, है ना, ये जो पक्षी के ऊपर जो ऐसे बना हुआ है ना, ये देखिए, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, और इसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। तो इसके जो सर पे पंखों की कलगी होती है, ये इसकी विशेषता होती है। सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसके सर पे मौजूद पंखों की कलगी। अगला जो पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को हम ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। कभी कभी ऑस्ट्रिच एग्जाम में ऑस्ट्रिच के नाम से पूछा जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है, और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके अंडे सबसे बड़े होते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं वो सबसे बड़े अंडे होते हैं, यानी कि पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग के गर्दन और पैर लंबे होते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा
की अधिकतम गति से भाग सकता है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक है। इमेजिन करिए कितनी तेज ये दौड़ सकता है। 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। अगला जो फैक्ट है वो है मोर के बारे में। मोर हमारे देश का जो है राष्ट्रीय पक्षी है और 26 जनवरी 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मोर का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस। मोर सर्वाहारी पक्षी है। मोर मुख्य रूप से बगीचों, जंगलों में पौधे, फल, बीज, फूल की पंखुड़ियां, चींटियां, कीट आदि सब खाते, इसीलिए इसे सर्वाहारी पक्षी कहा जाता है। अगला जो फैक्ट है वो है गौरैया और कबूतर पक्षी के बारे में। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। और जो कबूतर है वो पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। अगला फैक्ट चील, बाज और गिद्ध के बारे में। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, जिसमें बहुत से खांचे होते हैं। ये चील की विशेषता होती है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है और बहुत सारे खांचे होते हैं उसकी पूंछ में। अगला फैक्ट है जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। सोच लीजिए उसकी दृष्टि कितनी तेज होती है। उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग पर बैठी है चील, किसी बिल्डिंग पर बैठी है तो वह वहां से एक चींटी को देख सकती है जो कि धरती पर चल रही होती है। चील के घोंसले को एरीज कहा जाता है। चील अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों के शीर्ष पर बनाते हैं ताकि अंडे सुरक्षित रहे। चील और कौवे के जो घोंसले में डिफरेंस होता है वो यही होता है। कौवा क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अपना घोंसला बनाता है और चील क्या करता है, ऊंचे पेड़ों के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाता है। दोनों में ये थोड़ा डिफरेंस है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं चील और उल्लू के घोंसले के बीच में। तो इसको अपने आप माइंड में बिठा लीजिए कि जो चील का घोंसला होता है वो ऊंचे पेड़ों के शीर्ष पर होता है, जबकि उल्लू का जो घोंसला होता है वो पेड़ की ऊंची शाखा पर होता है। ठीक है बच्चों। अगला जो है फैक्ट वो है गिद्ध के बारे में। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है, इसलिए गिद्धों को हम पर्यावरण एवं प्रकृति का सफाई कर्ता कहते हैं और आकाश में ऊंचाई पर काफी समय तक भी ये उड़ सकता है। तो ये है गिद्ध की विशेषताएं। और अगला फैक्ट है कि आजकल गिद्ध दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, गिद्धों की संख्या कम क्यों होती जा रही है, इसका रीजन ये है कि एक जो है डाइक्लोफेनाक नामक दवा दी जाती है और इस दवा को खाने के बाद अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसका मांस खाने से गिद्ध मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि ये जो डाइक्लोफेनाक दवा होती है वो उस मांस के माध्यम से गिद्ध के शरीर में प्रवेश कर जाती है और इसकी वजह से गिद्ध मर जाते हैं और इसलिए लगातार गिद्धों की संख्या में गिरावट आती जा रही है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जो है पक्षी से संबंधित रखे हैं तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट है कुछ खास पक्षी जैसे बाज, गिद्ध, चील इंसानों से 4 गुना ज्यादा चीजों को देख सकते हैं। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चील, बाज, गिद्ध इंसानों से 4 गुना ज्यादा चीजों को देख सकते हैं। अगला पॉइंट है उल्लू, रैकून पक्षी केवल काले और सफेद रंग ही देख सकते हैं। उल्लू क्योंकि रात को देखता है इसलिए रात को जो भी वस्तु होती है वो या तो उसे काले रंग की दिखाई देती है या फिर सफेद रंग की दिखाई देती है। अगला पॉइंट है पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें सामने नहीं बगल में होती हैं और बगल में होने की वजह से पक्षी जो है एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। सिर्फ एकमात्र उल्लू ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें बगल में ना होकर सामने की तरफ होती है, मनुष्यों के समान। जैसे मनुष्यों की होती हैं सामने वैसे ही उल्लू की आंखें भी सामने होती हैं। ठीक है, एकमात्र उल्लू ही ऐसा पक्षी है, बाकी सभी पक्षियों की आंखें बगल में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज
पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। ध्यान रखिएगा, जो उनकी आंखें होती हैं उनकी पुतलियां घूम नहीं सकती, इसीलिए जब भी उन्हें कोई चीज देखनी होती है तो वो सीधा अपनी गर्दन को घुमाते हैं। अगला है, पक्षियों के पंख उड़ने सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। पक्षी क्या करते हैं, सर्दी वेदर के अकॉर्डिंग अपने जो है विंग्स को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। उसी मतलब अगर सर्दी में जो है ठंड से बचना है तो उसके अकॉर्डिंग वे अपने जो है पंख को रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, पक्षियों की चोंच में दंत नहीं होते या समतापी प्राणी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गौरैया, कबूतर, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ये जो है जोड़े में होते हैं। कौन कौन से पक्षी जोड़े में होते हैं, गौरैया, कबूतर, शक्करखोरा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है कि एमू, कीवी, पेंगुइन एवं शुतुरमुर्ग, ये 4 पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ने में जो है उड़ नहीं सकते। ठीक है, एमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। अगला पॉइंट है, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं या पंखों से ढके रहते हैं और उन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है, मतलब पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके सिर के दोनों तरफ और उन्हीं के माध्यम से वो सुनते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।